नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो मतलब सदियों से सबको उलझाता रहा है। हुँ, आत्मा का रहस्य। हुँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो भगवत गीता के एक श्लोक पर खास ध्यान देते हैं हुँ, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आत्मा इतनी, आप कह सकते हैं, अबूझ क्यों है। हाँ, क्यों बहुत लोग इसके बारे में सुनते तो हैं हुँ, पर असल में इसे पकड़ नहीं पाते। हुँ, तो चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं आज। बिल्कुल। आत्मा का स्वरूप जैसा आपने कहा और जैसा स्रोत भी बताते हैं, वो वाक़ई सूक्ष्म और गूढ़ माना गया है। हम्म। और ये जिज्ञासा होना मतलब स्वाभाविक है कि ऐसी चीज़ जिसे हमारे अस्तित्व का मूल कहा जाता है, हम्म। उसे जानना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हाँ बिल्कुल। और इसी पर स्रोत में गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक आता है 2.29। हाँ, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम हाँ, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः। हुँ, इसका सीधा सा मतलब तो यही है कि कोई इसे आश्चर्य की तरह देखता है, हुँ, कोई इसके बारे में बताता है तो वो भी हैरान है, कोई सुनता है तो वो भी चकित है। सही। लेकिन कमाल की बात ये है कि सुनने के बाद भी वास्तव में इसे कोई विरला ही जान पाता है। तो ये आश्चर्य, ये विस्मय क्यों? देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है जैसा स्रोत इशारा करते हैं कि आत्मा हमारी इंद्रियों और जो हमारी सामान्य बुद्धि है, एक तरह से उसकी पहुँच से परे है। अच्छा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये इतनी सूक्ष्म है, इतनी दिव्य है कि हमारी जो लिमिटेड समझ है, वो इसे पूरी तरह पकड़ नहीं पाती। हम्म। लोग कोशिश करते हैं, देखने से, तर्क करने से या फिर सुनकर समझने की कोशिश करते हैं, पर ये सारे माध्यम अधूरे रह जाते हैं। मतलब पूरी तस्वीर नहीं मिलती इनसे। नहीं, स्रोत यही कहता है कि असली समझ जो है, वो केवल गहरे, व्यक्तिगत अनुभव से आती है और ऐसा अनुभव सच कहें तो बहुत कम लोगों को हो पाता है। हम्म। ये ज्ञान पाने की जो हमारी सामान्य प्रक्रिया है ना, कि पढ़ लिया या सुन लिया और जान गए, उससे काफ़ी अलग है। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब हम सब ने सुना है, बचपन से सुनते आए हैं, आत्मा अमर है, शरीर आता जाता रहता है। बिल्कुल। पर क्या सिर्फ ये जानकारी, ये सुन लेना काफी है? श्रोत तो कह रहा है कि नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनने और जानने में और उसे सच में अनुभव करने में, महसूस करने में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे जैसे पानी के बारे में सब कुछ जान लेना प्यास बुझाने जैसा तो नहीं है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। जानकारी और अनुभव के बीच एक एक बहुत गहरी खाई है, खासकर ऐसे आध्यात्मिक विषयों में। हाँ। स्रोत में एक कहानी भी है जो इसी बात पर रोशनी डालती है। एक गुरु हैं, वो अपने शिष्य को तालाब के किनारे ले जाते हैं। अच्छा। पानी एकदम शांत है। हम्म। फिर गुरु एक पत्थर फेंकते हैं पानी में हम्म। और लहरें उठती हैं। हम्म। गुरु पूछते हैं क्या बदला? शिष्य कहता है जी, लहरें उठी। गुरु फिर पूछते हैं पर क्या पानी बदल गया? उसका मूल स्वभाव? नहीं, पानी तो वही रहा। हाँ, पानी तो वही है। गुरु समझाते हैं देखो, इसी तरह शरीर बदलते रहते हैं। जीवन में परिस्थितियां लहरों की तरह उठती गिरती हैं, पर आत्मा, वो जो मूल तत्व है, वो हमेशा वही रहता है, अपरिवर्तित। बदलावों में, शरीर में या दुनिया के उथल-पुथल में इतने खो जाते हैं कि वो जो स्थिर तत्व है, जी, आत्मा, उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर अनुभव ही असली कुंजी है और वो अनुभव इतना दुर्लभ है, तो फिर इस पर हम जो ये चर्चा कर रहे हैं या शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब रह जाता है? नहीं, नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्रोत शायद ये नहीं कह रहा कि चर्चा या ज्ञान व्यर्थ है, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो हमें ज्ञान की सीमाओं के बारे में बता रहा है, हमें सावधान कर रहा है। ये चर्चाएं, ये शास्त्र, ये हमें उस अनुभव की तरफ मतलब प्रेरित कर सकते हैं, एक दिशा दिखा सकते हैं। एक गाइड की तरह। हाँ, बिल्कुल। वो हमें बता सकते हैं कि क्या खोजना है और शायद ये भी कि कैसे खोजना है। लेकिन वो खुद उस अनुभव का विकल्प नहीं बन सकते। जैसे एक नक्शा आपको मंजिल तक जाने का रास्ता बता सकता है, पर चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा ना। समझ गई। हाँ, ये बात सही है। तो ये श्लोक और ये कहानी, ये हमें सिर्फ आत्मा के बारे में जानकारी नहीं दे रहे, बल्कि ये भी इशारा कर रहे हैं कि इस जानकारी को अनुभव में कैसे बदला जाए या कम से कम उस दिशा में कैसे सोचा जाए। बिल्कुल। ये हमें हमारी जो बौद्धिक समझ है, हम्म, उससे आगे जाने की चुनौती दे रहे हैं एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल बुद्धि से नहीं पकड़ा जा सकता। उन्हें चेतना की एक अलग अवस्था में ही जाना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। हम्म। स्रोत का सार यही निकल कर आता है कि आत्मा अद्भुत है, विस्मयकारी है और शायद इसकी समझ का दरवाजा तर्कों और सिद्धांतों से ज्यादा अंदर की खोज और अनुभव से खुलता है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि आत्मा को लेकर विस्मय और आश्चर्य का भाव
तो स्वाभाविक है, पर उसकी वास्तविक समझ, वो गहरी समझ, अनुभव के बिना मायावी सी बनी रहती है। हाँ, बिल्कुल। और शायद यही अंतिम विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। अगर आत्मा का सच अनुभव में छिपा है, तो आज की हमारी जो भाग-दौड़ भरी जिंदगी है, उसमें उस अनुभव के लिए जगह कैसे बनाई जाए? सही बात है। क्या वो ध्यान से होगा, या आत्मचिंतन से, या सेवा से, या शायद किसी और तरीके से? स्रोत हमें इसका सीधा उत्तर नहीं देता, पर यह सवाल हमारे सामने जरूर छोड़ जाता है। सोचने के लिए, खोजने के लिए।